आपने जब इस शहर को देखा था 30 साल पहले, आप जब यहाँ आए तब आपने इस शहर में क्या देखा था? जब मैं अहमदाबाद आया था बहुत ही हॉट एंड डस्टी सिटी दिखा। मेरा इनिशियल रिएक्शन यहाँ इस शहर में मैं ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊंगा, वापस जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैं रहने लगा, इनकी जो कल्चर, इनकी जो भाषा है, इन खाने पीने का जो जब जानने लगा शहर को, एंड धीरे धीरे मैं यहीं रह गया। करीब अभी 30 साल खत्म हो रहा है। आप 30 साल से वापस नहीं गए जिस शहर में आप टिकने वाले नहीं जो शहर टिकने वाले नहीं थे। तो ये अट्रैक्शन अहमदाबाद में है। ये अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते नाम कहते थे, क्योंकि यहाँ पे करीब 70 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल तब शुरू हुआ था। साइंटिस्ट है, उनका नाम है हावर्ड स्पोडे। उनका नाम दिया था अहमदाबाद को ये शॉक सिटी। एक बार वो चढ़ती है, फिर ये नीचे आती है, कभी ये कमाल करती है, कभी नीचे आती है। बट पिछले 20 साल में ये शहर अपने पीक पे है। अहमदाबाद के लोगों के दिल के बहुत करीब प्रोजेक्ट है। साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में बात करते हैं। साबरमती रिवर की जो शुरुआत है राजस्थान से, उसमें गांधीनगर, अहमदाबाद जैसे कई प्रोमिनेंट शहर आते हैं। ये रिवर में पहले पानी नहीं होता था। जहाँ पे लोग बच्चे क्रिकेट खेलते थे, वहाँ पे सर्कस हुआ करता था, धोबी होते थे, और शहर की जो सीवेज है वो वहाँ पे बहती थी। इस नदी को माना गया था कि मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया। ये प्रोजेक्ट के द्वारा लोगों को एक्सेस दिया गया है। अभी आप कहीं पे भी समर इवनिंग में जाएंगे, करीब करीब दोनों बाजू नॉट लेस देन 10,000 पीपल गोइंग देयर एवरी डे। एक चीज और जो कमाल की शहर में आ रही है वो है बुलेट ट्रेन। ये अहमदाबाद के हार्ट ऑफ द सिटी, तो साबरमती से डाउनटाउन मुंबई बोथ कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल कनेक्शन का प्लान है। करीब करीब 400 किलोमीटर की जो लेंथ है जी, लगभग 2.5 आवर to 3 आवर में। ये जो हाई स्पीड ट्रेन की जो स्टेशन, जो 4 स्टेशन गुजरात में है, जो स्टेशन महाराष्ट्र में है, ये एक सब इकोनॉमिक नोड बनने की तैयारी में है। आप अगर इंडिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह से शहरों को बेहतर करने की सोच अब आ जानी चाहिए। एक और कमाल के शहर में हम आ चुके हैं। जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, क्या शहर है ये! साबरमती रिवर फ्रंट, BRTS, एक से एक कमाल की जगह, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इतना डेवलप होता हुआ एक शहर शायद हिंदुस्तान में कोई और ना होगा। एक कमाल का शहर, शहर का नाम अहमदाबाद। इसको जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है आज के समय में। और इसको जानने के लिए जो गेस्ट है हमारे साथ, उनका नाम है श्री शाश्वत बंदोपाध्याय। कमाल के गेस्ट हैं, कमाल की कहानी है। क्या है शहर के बारे में कमाल का, कहां से शहर शुरू हुआ और आज ये शहर कहां खड़ा है, ये जानेंगे आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर। जेके सुपर पॉडकास्ट, अहमदाबाद सिटी का ये पॉडकास्ट। अहमदाबाद के लोग और देश के सभी लोग गौर से देखिएगा इस पॉडकास्ट को, क्योंकि आपको आने वाला है मजा। वेलकम। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। ये हमारा सौभाग्य कि आपने अपना समय दिया। कमाल के कॉलेज कैंपस में आप रहते हैं सर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। गुजरात के अंदर है हम, अहमदाबाद के अंदर है हम। अहमदाबाद कल रात को 7 बजे पहुँचे और अभी तक जितना हमने अहमदाबाद देखा है सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये देश की सबसे प्रोग्रेस करती हुई सिटीज़ में से एक है। एक से एक आइकॉनिक चीज़ें यहाँ बनती जा रही हैं, एक से एक कमाल का इंफ्रा या कमाल मतलब बनता जा रहा है। सर आपसे जानना चाहूँगा कुछ अहमदाबाद के बारे में, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगा आपके बारे में। आपका रिश्ता अहमदाबाद से कब बना और कैसे चालू हुआ ये सब सर? बिल्कुल, पहले तो वेलकम टू अहमदाबाद एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर कैंपस। अहमदाबाद में मैं 30 साल पहले आया था। पहले एज ए स्टूडेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग में आया था सेप्ट यूनिवर्सिटी, और 98 से मैं सेप्ट के साथ जुड़ा हूँ एज ए प्रोफेसर ऑफ अर्बन प्लानिंग। एंड मेरे इसी डेजिग्नेशन के चलते शहर की जो विकास है, शहर की जो अर्बन प्लानिंग है, इसकी हेरिटेज है, इसके बारे में मैं थोड़ा स्टडी रिसर्च करता रहता हूँ। अहमदाबाद ऐसे एक 600 साल पुरानी शहर है। इसकी एक्चुअली 600 से पहले इसकी एक छोटा सा एक टेकरा था। टेकरा मतलब जो हिली एरिया होता है, जिसका नाम आसावल किया जाता था। और उसके बाद 1411 में अहमद शाह बादशाह ने इसको फाउंड किया एज एन अहमदाबाद। अच्छा। जिसको अभी बोला जाता है अहमदाबाद। पहले ये छोटा सा एक हिली एरिया, हिल एंड ट्राइबल लोगों की एक सेटलमेंट थी जिसका नाम था आसावल। हाँ, बट अहमद शाह को ये जगह पसंद आई नदी के किनारे। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह बादशाह। तो उन्होंने 1411 में एक अहमदाबाद की फाउंडेशन गाड़ी, ईस्ट पार्ट ऑफ अहमदाबाद जी। तब से अहमदाबाद पिछले 600-700 साल में एक आइकॉनिक रूप से उनका ग्रोथ शुरू हुआ है। ठीक है सर। पहले जो आए थे, जो अहमद शाह बादशाह
उसके बाद यहाँ मुगल आए, मुगल के बाद मराठा आए। एंड अहमदाबाद का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है ये जब यहाँ ब्रिटिश आए, अहमदाबाद के जो यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पर्टिकुलरली जो टेक्सटाइल के लोग थे, ये अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट नाम कहते थे, क्योंकि यहाँ पे करीब 70 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल तब शुरू हुआ था। तो ये शहर एक, इसको बोला जाता है, जैसे कि साइंटिस्ट है उनका नाम है हावर्ड स्पोडे, जो शहर को स्टडी किया था, तो उनका नाम दिया था अहमदाबाद को ये शॉक सिटी। शॉक सिटी, एक बार वो चढ़ती है, फिर ये नीचे आती है, फिर ये राइज होती है। अच्छा। तो 14 से 11 से आज तक अहमदाबाद की एक वेव काइंड ऑफ ग्रोथ पैटर्न है। कमाल करती है, कभी कमाल आती है, कभी नीचे आती है, फिर ऊपर होती है। बट पिछले 20 साल में अपने पीक पे होगी, ये शहर अपने पीक पे है। अच्छा। इसमें कहीं आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहर को शहर से जुड़ा हुआ है, एक आपने रिवर फ्रंट देखा होगा, करीब 8 किलोमीटर शहर के बीच में एक पब्लिक स्पेस क्रिएट किया गया है। चलते हैं सर, रिवर फ्रंट पे आराम से चलेंगे, रिवर फ्रंट के बारे में आराम से बात करेंगे। पहले जानते हैं कि आपने जब इस शहर को देखा था 30 साल पहले, आप जब यहाँ आए, तब आपने इस शहर में क्या देखा था? तब से लेके अब तक जो चेंज आया उसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जब आप आए थे, मुझे उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि अहमदाबाद तब क्या था सर? मैं अहमदाबाद आया था वेस्ट बंगाल में, एक छोटा सा टाउन बर्धमान से। जब मैं अहमदाबाद आया था तो 2 दिन के बाद, तब ट्रेन में आना पड़ता था, जब मैं उतरा तो अहमदाबाद एक बहुत ही हॉट एंड डस्टी सिटी दिखा। डस्टी, वेरी डस्टी। एक्चुअली अहमदाबाद को गर्दाबाद भी बोला जाता है। गर्दाबाद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जमीन पे धूल, डस्ट बहुत होता है। तो जब मैं अहमदाबाद आया, मुझे अहमदाबाद काफ़ी इन ए वे शॉकिंग लगा, क्योंकि इट वॉज अ वेरी स्लीपी शहर और काफ़ी डस्टी एंड हॉट लगा था। लेकिन अहमदाबाद का जो पहली इमेज था वो धीरे धीरे चेंज होते जाता है जब आप रहने लगते हैं। ठीक है। बिकॉज एक तो अहमदाबाद में उस जमाने में नॉन वेजिटेरियन खाना बंद था, नहीं मिलता था, स्मॉल एरिया में मिलता था, बट नॉट सिटी वाइड। दूसरी यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती थी, अभी भी है। और तीसरी यहाँ पे जो बाहर के जो लोग आते हैं, वो उनके साथ जो लोकल गुजराती कम्युनिटी, उस समय उनकी इंटरेक्शन का स्पेस बहुत कम हुआ करता था। तो ये कारण, जब मैं आया तो मेरा इनिशियल रिएक्शन जे यहाँ ये शहर में मैं ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊँगा, वापस जाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैं रहने लगा, शहर की ये जो इनकी जो कल्चर, इनकी जो भाषा है, इनकी जो खाने पीने का जो ये है, वो जानने के लिए जब जानने लगा, शहर को काफ़ी करीब से देखने लगा। एंड धीरे धीरे मैं यहीं रह गया, करीब अभी 30 साल खत्म हो रहा है। आप 30 साल से वापस नहीं गए जिस शहर में आप टिकने वाले नहीं जो शहर टिकने वाले नहीं थे। तो ये अट्रैक्शन अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में जैसे मैं कई बड़े शहरों में पहले रह चुका था, दिल्ली में, कलकत्ता में, तो दूसरे शहरों में क्या होता है कि बहुत एकदम वाइब्रेंट प्लेसेस होता है, पब्स होते हैं, अहमदाबाद उस दृष्टि में उतना अट्रैक्टिव नहीं था। लेकिन अहमदाबाद में एक ऐसा है कि वो धीरे धीरे आपके अंदर ग्रो हो जाता है। इनके यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो इनकी जो एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी है, इनके जो स्टाइल है चलने की या इकोनॉमिक माइंडसेट है। जैसे मैं मेरे दूसरे स्कूल के लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा होता हूँ, तो वहाँ पे लोग दूसरे चीज़ों की बात करते हैं, खाने की, कहीं घूमने गए। अहमदाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह से आपके पास शेयर मार्केट की बात होती है। सुबह से सोसाइटी में ग्रुप है, आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट है यहाँ के, पर वो काफ़ी इकोनॉमिकली वाइब्रेंट माइंडसेट है, जो मैं भी कमाऊँ, आप भी कमाएं, हम साथ मिलके शहर को बड़ा करें। ये जो आइडिया है ग्रोइंग टुगेदर, ये यूनिक है अहमदाबाद के। अच्छा, ये लोग कोलैबोरेट करके करते। दूसरे शहर में एक माइंडसेट जो मैं देखा हूँ मेरे होम टाउन में, अगर मेरे पास कुछ पैसा आ गया तो मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा कि आप भी इसमें कमा ले। यहाँ पे क्या होता है कि कोई मेरे कलीग ने गाड़ी खरीदा, उनको कुछ डिस्काउंट मिला, वो मेरे पास आई तो कहते हैं अगले बार आप गाड़ी खरीदो तो मुझे ले जाना, जो मुझे डिस्काउंट मिला उससे ज़्यादा मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। ये इनकी जो ये सोच है, जो किस तरह से हम एक पॉजिटिव एरिया में जा सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पैसा बचाना है, पैसा कमाना है, चाहे किसी काम में हो, और एट द सेम टाइम हमारी इनकी जो कल्चर है, इनकी जो कल्चर है, इनकी जो ट्रेडिशनल फूड है,
ये इनके साथ जुड़े हुए हैं जी। जो सेलिब्रेट भी करते हैं, हर एक त्यौहार सेलिब्रेट होता है जी। और इनकी एक काफ़ी टूरिज्म के दृष्टि से इंडिया में 2 ही सीजन लगता है, एक दुर्गा पूजा में कलकत्ता का टूरिज्म और दिवाली के बाद गुजराती टूरिज्म। अच्छा। काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। हाँ। तो उस दृष्टि से ये लोग जो पैसा कमाते हैं 2 चीज़ों में काफ़ी इनकी खर्चा होती है, एक इनकी टूरिज्म, दूसरा है फिलंथ्रॉपी। फिलंथ्रॉपी इन पे, जैसे ये कैंपस आप देख रहे हैं अहमदाबाद के जो मेन कैंपसेस है, जैसे IIM अहमदाबाद है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल रिसर्च मिल है, सारे कैंपसेस फिलंथ्रॉपी से बनी हुई है। कोई उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने सोसाइटी में दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इनके शिक्षा, एजुकेशन, ग्राम विकास, इसमें कई सारे लोग यहाँ पे जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके मेन बुनियादी जो इनकी फाउंडेशन है ये फिलंथ्रॉपी से आया हुआ है। सर, अहमदाबाद, ओल्ड अहमदाबाद जो है उसका यूनेस्को के साथ कुछ रिलेशन है या कुछ घोषित किया गया है? क्या है सर वो एग्जैक्टली क्या है और क्या उसको यूनिक क्या बनाता है सर? सो अहमदाबाद में जब अहमद शाह बादशाह आए 1411 को, इन्होंने पहले एक मस्जिद बनाया जिसको जामी मस्जिद कहते हैं जी। तो जामी मस्जिद में तो वो लोग इस्लामिक आर्किटेक्चर जो आए वो ईरान से, पार्सियन आर्किटेक्चर, बट इनके जो क्राफ्ट्समैन थे ये जैन हिंदू टेम्पल का क्राफ्ट्समैन थे। क्योंकि अहमदाबाद से पहले गुजरात की कैपिटल हुआ करती थी पाटन यहाँ से 70 किलोमीटर नॉर्थ में है। सो यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन और इनके जो आर्किटेक्चर की जो पार्सियन आर्किटेक्चर, ये दोनों मिलके एक नई आर्किटेक्चर फॉर्म का शुरुआत किया जिसको बोला जाता है इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर। सो पार्सियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर हमेशा शेप बेस्ड होता है। अच्छा। वेदर इट इज हेक्सागन, वेदर इट इज स्क्वायर, सो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज ऑलवेज फॉर सिमेट्री। आप ताज में जाएंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे, यू सी रेक्टेंगुलर और स्पेसेस। जैन एंड हिंदू आर्किटेक्चर इज ऑलवेज एसिमेट्री, इज लाइक ए फ्लावर, इट इज लाइक थिंग्स एंड कार्वेचर। सो इन्होंने एक नया स्टाइल शुरू किया उसको परफेक्ट एसिमेट्री। सो अब जब जाएंगे कल, सैयद सिद्दीकी की जाली है, वो जाली देखेंगे, इट इज इन द एंटायर जाली इज डिजाइंड एज ए पर्शियन आर्किटेक्चर, लेकिन इसकी जो कार्वेचर है ये परफेक्ट एसिमेट्री है। तो इन्होंने जब जामी मस्जिद बनाया तो इसके अंदर हॉल में आप जाएंगे तो आपको लगेगा आप कोई हिंदू जैन टेम्पल में आए हुए हैं। सो ये जो इनकी कॉन्फ्लुएंस हुआ, एक नई फॉर्म आर्किटेक्चर की, एक नया एक्सप्रेशन शुरू हुआ जिसको बोला जाता है इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर। एंड अहमदाबाद एंड गुजरात के लोग ट्रेडिंग के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। सो यहाँ से शंघाई, चाइना, म्यांमार, रेंगून, कई जगह से ये लोग ऊँट की सप्लाई करते थे, बिकॉज यहाँ के ऊँट की उतनी वो नहीं होती थी। ऊँट की सप्लाई होती थी यहाँ से। सो यहाँ के जो बिल्डिंग है ओल्ड शहरों की, जो सौराष्ट्र की है, कच्छ में है, अहमदाबाद की जो पुरानी शहर है, सूरत में है, लार्ज एरिया आर वेरी good wooden curvature buildings are still there. Large use of wood. This wood came from Eastern and Oriental countries. So ये जो इनकी है, ऐसा है अहमदाबाद के पुरानी शहर में एक नया फॉर्म की शुरू हुआ जिसको बोलते हैं पोल। पोल इज प्रतोली इन संस्कृत मीन्स गेटेड कम्युनिटी। सो इन्होंने, बिकॉज ऑफ अहमदाबाद वाज हॉट, सो उन्होंने एक डायरेक्शन ऐसा चूज किया जो सनलाइट के डे टाइम जब सनलाइट का पाथ होगा उसमें उनके अंदर शेड रहेगी। तो उन्होंने ऐसा एक रोड पैटर्न शुरू किया। ऐसे 2700 बिल्डिंग इन्होंने उस आर्किटेक्चर लेआउट में बनाए जिसमें आज तक अहमदाबाद में किसी के उस घर में आज तक एयर कंडीशनिंग नहीं लगता है और जरूरत भी नहीं है। आप एज थर्मल कंफर्टेबल एज एवर। सो ये जो 2700 बिल्डिंग है इसको ग्रेडेड बिल्डिंग बोला जाता है। तो इसको डॉक्यूमेंट किया गया, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, प्रोफेसर, कुछ जो अहमदाबाद के जो एक्सपर्ट हैं मिलके एक डोसियर यूनेस्को को सबमिट किया गया था। और उसके बेसिस पे 2017 में पोलैंड में यूनेस्को भारत का सबसे पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद ओल्ड सिटी को घोषित किया। उसके बाद जयपुर को 2019 में मिला, बट सबसे पहले अहमदाबाद का। सो अहमदाबाद का जो वर्ल्ड सिटी है 5.5 स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ पे अहमद शाह बादशाह
जो आए थे उनकी, उसको गेटेड कम्युनिटी बोला जाता है जी, उसको डिक्लेयर किया गया एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से। सर अहमदाबाद इतना खूबसूरत शहर बनता जा रहा है। कल हम लोग आए, हमने कई चीज़ें देखी। बहुत, मैं अभी एक डॉक्यूमेंट देख रहा था तो बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। बट आपसे अगर मैं एक पर्सनल सवाल पूछूं, इन सारी चीज़ों में से जितनी भी चीज़ें बनी हैं, आपका फेवरेट प्रोजेक्ट अब तक का कौन सा है सर? अहमदाबाद में मेरा सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट। सर अहमदाबाद की मेंटालिटी बदल देने वाला साबरमती रिवर फ्रंट, जो कि बहुत ही ग्लोरियस प्रोजेक्ट है, बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, अहमदाबाद के लोगों के दिल के बहुत करीब प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझूंगा आपसे सर। तो साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में बात करते हैं, साबरमती रिवर के बारे में, और साबरमती रिवर फ्रंट पे जो डेवलपमेंट हुआ है इनके बारे में एक जर्नी पे चलते हैं सर, बताइए। बिल्कुल, साबरमती रिवर की जो शुरुआत है राजस्थान से जी, और करीब करीब 400 किलोमीटर होते हुए ये गल्फ ऑफ कॉम्बे में ड्रेन होता है जी, उसमें गांधीनगर, अहमदाबाद जैसे कई प्रोमिनेंट शहर आते हैं। जी, सो 1960s में सेप्ट में आर्किटेक्चर पढ़ाने आए एक फ्रेंच प्रोफेसर आए थे, उनका नाम है बार्नार्ड कोहन। उन्होंने इनकी जो पोटेंशियल जो रेस देखा, जो भाई इतनी बड़ी शहर, इसमें इतना हॉट एंड एरिड वेदर है और इसमें रिवर है जिसमें एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है, जी, तो उन्होंने कुछ स्केचेस बनाए थे जो रिवर फ्रंट को किस तरह से शहर को रिवर के साथ जोड़ा जाए। जी, 60s से ये कई लोगों ने इसको कोशिश किया है। 70s में 80s में नए लोग आए, नए आर्किटेक्चर का स्केचेस बने। जी, 90s में हमारे यहाँ पे एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट रहे हैं, सेप के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, जो अहमदाबाद के, जो दिल्ली के जो न्यू पार्लियामेंट डिज़ाइन के साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर बिमल पटेल। उन्होंने एक डिज़ाइन तैयार किया कि किस तरह से रिवर के अंदर लैंड को रिक्लेम करके एक सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट बनाया जाए। ये 90s में हुआ है? ये 90s में हुआ है। ठीक है। सो उस समय दो लोग इसमें जुड़े थे, एक अहमदाबाद के जो तब के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे और ये जो आर्किटेक्ट थे, दोनों मिलके ये, बिकॉज उस जमाने में 400, 200, 300 करोड़ का रिवर फ्रंट बनाने का कोई मिसाल पूरे इंडिया में नहीं था, कोई सोचा ही नहीं होगा उसको कौन फंड करने वाला है, किस तरह से प्रोजेक्ट को लिया जाए। और उसी समय हमारे जो एक चीफ मिनिस्टर साहब आए, उनकी लीडरशिप यहाँ पे दिखने को मिला। वो प्रोजेक्ट एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट ऑफ 8 किलोमीटर जो पूरे शहर को डेवलप हुआ है एक सेल्फ फाइनेंसिंग मोड पे। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब क्या होगा सर? रिवर पहले 400 मीटर की वाइड थी जी, रिवर को थोड़ा नैरो कर दिया गया, करीब 200-250 मीटर के करीब, और जो दोनों साइड की जो लैंड रिक्लेम हुई, अच्छा, उसमें यहाँ पे रोड बने, उसमें पार्क्स एंड गार्डन बने, जहाँ पे आप कल आज देखने जाएंगे जो रिवर फ्रंट जो मेला चल रहा है, फ्लावर मेला, बिल्डिंग। सो इसमें ऐसा एक मॉडल क्रिएट किया गया, इसको सेल्फ फाइनेंसिंग और लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग मॉडल, जो सरकार पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देगी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लैंड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न होगी। सो ये मॉडल काफ़ी पहली दफ़े ये मॉडल को अप्लाई किया गया है। ठीक बात है। एंड उसमें के बेसिस पे ये पूरा डेवलपमेंट पहले 200 करोड़ की प्रोजेक्ट थी, बाद में इसको रिवाइज होके करीब करीब 500 करोड़ की एक प्रोजेक्ट का हुआ है। प्रेजेंटली इट हैज़ नाउ 1200 करोड़। और इतना अच्छा रेस्पॉन्स के बाद नाउ गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन टू एक्सटेंड इट टू अप टू गांधीनगर। ये रिवर फ्रंट अब गांधीनगर तक गांधीनगर तक जाने। अभी तक इसमें कितना पैसा खर्च हो चुका है सर? अभी करीब करीब 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट है, ये हो चुका है। कमाल सर, रिवर फ्रंट में आप जो कह रहे हैं कि बहुत कमाल का रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स को थोड़ा समझ सकते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स है, किस तरह के लोगों ने इसको अडेप्ट किया और किस तरह एंजॉय किया इस जगह को? एक तो अहमदाबाद के जो रिवर है, ये रिवर में पहले पानी नहीं होता था, खाली सूखी पानी, जहाँ पे लोग बच्चे क्रिकेट खेलते थे, वहाँ पे सर्कस हुआ करता था, धोबी होते थे, और शहर की जो सीवेज है वो वहाँ पे बहती थी। इस शहर को बोला गया था उस समय कि इस नदी को माना गया था कि मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है, अमंग द वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया। अभी हमारे यहाँ भी एक सर दिल्ली में है, जमुना, उसकी ऐसे ही इसकी स्थिति हुआ करती थी। अच्छा, उतना ही खराब हाल था? उतना ही खराब हाल था, उसमें एक मोस्ट पॉल्यूटेड में गिना जाता था। ये प्रोजेक्ट के द्वारा ये जो यहाँ की जो सीवेज जाती थी उसको बंद कर दिया गया है।
लोगों को एक्सेस दिया गया है। अभी आप कहीं पे भी समर इवनिंग में जाएंगे, करीब करीब दोनों बाजू नॉट लेस देन 10,000 पीपल आर गोइंग देयर एवरी डे। सुबह से शाम तक, सुबह लोग साइकिलिंग, वॉकिंग, एंड हर एक वर्ग के लोग, जो एल्डरली, यंग, the young couple, everybody are going there. So it has become a kind of a space, that transform the city's ability. ये करने के बाद यहाँ के जो प्लानर्स हैं, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं, सबके मन में एक कॉन्फिडेंस आया कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जी। क्योंकि पहले हम लोग जाते थे, पेरिस जाके देखते थे, लंदन जाके देखते थे, तो इंडिया में ऐसा एक पहली दफे प्रोजेक्ट होने के बाद इट जनरेटेड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इस प्रोजेक्ट के साथ करीब करीब 15,000 झुग्गी झोपड़ी भी जुड़ा हुआ था जी, जिनको इनके साथ रिहेबिलिटेशन कर दिया गया जी, जिनको नई घर दिया गया, इनमें पानी की क्वालिटी चेंज हुआ। तो इतने सारे प्रोजेक्ट की बेनिफिट, तो मैं कहूँगा कि पिछले 20 साल में ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट इज द मोस्ट आइकॉनिक डेवलपमेंट अहमदाबाद हैज सीन। सर अगर शॉर्ट में मैं समझ आऊँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स है सर इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में, तो आप बता सकते हैं? एक तो रिवर की जो लैंड रिक्लेमेशन, रिवर में जो गंदा पानी जाता था उसको टैपिंग करना, रोक दिया गया उसको। रोक दिया गया है। कहाँ गया जाता है वो उसको लेके दूसरे मतलब डाउन स्ट्रीम में ले गए हैं पाइप से। शायद कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले गया गया है जी। फिर गार्डन डेवलपमेंट हुआ है जी। होटल या ऑफिस वगैरह में हॉस्पिटल वगैरह किया गया है जी। एंड साइकिलिंग ट्रैक, बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, फ्लावर गार्डन एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो इतने सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में नहीं था। बायोडाइवर्सिटी पार्क तो बेजोर है, बिकॉज अभी आप जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा अहमदाबाद में है कि कोई फॉरेस्ट्री एरिया जंगल के अंदर है। सो ये इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स है, इट जेनरेटेड लॉट ऑफ को बेनिफिट। जो लोग हमारे यहाँ पे है उनको जो, बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट तभी आप सक्सेसफुल मान सकते हैं जब लोकल रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट और एंजॉय करे। जैसे अभी 14-15 को यहाँ पे पतंग फेस्टिवल होते हैं उत्तरायण के समय, तो यहाँ पे भी वो रिवर फ्रंट है, वो उसकी जो जगह है वो पतंग फेस्टिवल के लिए सबसे फेवरेट जगह हो गया अहमदाबाद के लिए। अच्छा, वहाँ वो फेस्टिवल वहीं होती है, काइट फेस्टिवल। ऑलरेडी ये फेस्टिवल दुनिया के अंदर बहुत माना हुआ वहीं होती है वो, और सबसे मानी हुई जगह पे अब ये फेस्टिवल रिवर फ्रंट होती है। कई सारे ऐसे चीज जो लोग अभी वहाँ जाने लगे हैं, लोग उनको ओन करने लगे हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट का सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है शहर में। बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट सर, आपने जिस तरह बताया, ये सबसे कमाल की बात है कि प्रोजेक्ट बहुत बनते हैं लेकिन माइंडसेट बदलने वाला प्रोजेक्ट शायद इतनी आसानी से नहीं बन पाता है सर। बिल्कुल। अब किसी और प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं सर। अहमदाबाद के अंदर दूसरा सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट आपका कौन सा होगा? अहमदाबाद में दूसरी जो प्रोजेक्ट जो बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट रहा है अहमदाबाद BRTS। वो अहमदाबाद पहली एक शहर है जहाँ पे सब प्राइवेट व्हीकल यूज करते थे, जिन्होंने एक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो साउथ अमेरिका, ब्राजील, बोगोटा जहाँ चलती थी, चाइना में बहुत पॉपुलर है। तो अहमदाबाद ने पहली शहर के रोड के बीच में रैपिड बस ट्रांजिट की एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है। फॉर्चुनेटली हमारे एक सीनियर प्रोफेसर रहे हैं सेप्ट में, प्रोफेसर शिवानंद स्वामी जी, जो उनकी डिजाइनर रहे हैं। और ये बहुत ही रैपिड प्रोजेक्ट जो बस को शहर के बीच में लिया जाएगा, ये ऐसा प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में पहली दफे अहमदाबाद ने शुरुआत की थी। इसमें जो रोड का जो आउटलुक है, क्योंकि कहीं दूसरे शहर में जाएंगे रोड काफ़ी डिसऑर्गेनाइज दिखता है, जिसमें काफ़ी, तो अहमदाबाद में भी काफ़ी डस्ट था, काफ़ी हैफाजर्ड आउटलुक था, ट्रैफिक कंजेशन। ये प्रोजेक्ट में जो शहर की जो लुक है, रोड में चलने की जो आपको एक फीलिंग होता है जो आप दूसरे शहर में, सिंगापुर वगैरह में देख सकते हैं, ये प्रोजेक्ट ने ऐसी जगह पे रोड को बस ले गए। एक तो टूरिस्ट के साथ जो लोग घर से अपने ऑफिस जा सके, काम पे जा सके। ये सेकेंड प्रोजेक्ट उन्होंने रोड को भी, रोड की जो ROW है उसको इंक्रीज किया, उसके रोड की स्ट्रीट रीडिज़ाइन किया और ये बस भी चलने लगे। तो ये बहुत ही एक पॉपुलर रहा है, जो लोग काम करते हैं, जो लोग जाते, काफ़ी उनकी राइडरशिप बढ़ी और ये एक शहर का एक आइकन बन गया BRTS के लिए। हमारे कई शहर 10 साल तक कहीं हमारे बाहर के गेस्ट आते थे तो 2 जगह इनके हमारे उसके आइटिनरी में होती थी, एक है रिवर फ्रंट और एक BRTS राइड।
कहीं दुनिया भर के लोग देखने आते थे किस तरह से एक इंडिया के शहर, क्योंकि बस रैपिड दिल्ली में भी कोशिश किया गया कोशिश है, की गई थी, सूरत में भी, कहीं और जगह पे भी कोशिश किया गया, लेकिन अहमदाबाद में ये इंक्लूडिंग अमृतसर में भी कोशिश किया गया था, लेकिन अहमदाबाद एक शहर है जो इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया, रन किया। इसके बाद सूरत भी शुरू किया है, सूरत का भी BRTS काफी पॉपुलर हुआ है। करना क्या होता है सर इसके अंदर बेसिकली? इसके अंदर आप रोड के बीच में एक डेडिकेटेड बस लेन प्रोवाइड करते हैं जिसमें और कोई व्हीकल की एंट्री नहीं होती है। तो बसेस लाइक ए मेट्रो स्टेशन, बस एक दूसरे से जाती है और बहुत ही तेज गति से जा सकती है, अपनी स्पीड से पहुंच जाएगी और इसकी कॉस्ट मेट्रो से 1/10 होती है। मेट्रो आप बनाने जाए उसकी जो कॉस्ट है, BRTS की कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए बहुत अफोर्डेबल होते हैं। जो गरीब लोग काम करते हैं, जो जिनको वर्क में जाना होता है, उनके लिए, जो लेडीज हैं उनके लिए एक बहुत ही सिक्योर्ड, बिकॉज पूरा रूट कैमरा से सर्विलेंस है, प्लस ये हाई स्पीड है, एयर कंडीशन बसेस है, तो ये बहुत ही वर्कर वर्क के लिए काफ़ी पॉपुलर रहा है ये इसमें। तो ये एक बहुत ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट रहा है अहमदाबाद में। करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा इनकी रूट चलती है और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये रूट इस सिटी से ओल्ड सिटी कनेक्ट करती है, पूरा कनेक्शन है। तो जिसमें इसका क्या है कि किसी को वहाँ जाना है, कुछ काम करना है, बिकॉज हम अगर गाड़ी ड्राइव करके ले जाएं, पार्किंग की बहुत इशू होती है, लोग प्रेफर करते हैं हम इसमें जाएंगे, BRTS में जाएंगे। सर तो ये इतना कामयाब सिस्टम है अहमदाबाद के अंदर, आप इसे सक्सेसफुल सिस्टम मानेंगे? बिल्कुल। अगर ये इतना कामयाब सिस्टम है और ये इतने कम कॉस्ट में बनता है और इससे समय की इतनी बचत होती है, लोगों को इतना अपलिफ्टमेंट मिलता है जो वर्क के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते बाकी चीज़ों को, तो ये बाकी शहरों में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता है सर? अहमदाबाद में एक माइंडसेट है, अहमदाबाद के जो लोग हैं, जो मैं अभी 30 साल यहाँ रहा हूँ, इसमें ना एक एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी है। अच्छा। नए चीज़ को लेने की एक क्षमता होती है, एक्सेप्ट करते हैं जी। दूसरे जगह पे क्या होता है कि पहले कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें पहले अपोजिशन लीडर और पार्टी लीडर, इनके एक तरह के डिस्प्यूट और उस तरह से कुछ ऐसा हो रहता है, रिजर्वेशन। ज़्यादातर जनरल पब्लिक में ये रहता है, ये क्या है, काफ़ी नेगेटिव एक्सेप्टेंस होता है। आज होने वाली असुविधा है उसकी भी परेशानी उसमें आ जाती है। लेकिन अहमदाबाद में ये लोगों के साथ ये है, कहीं प्रोजेक्ट देखिए, जैसे मैं आपको थर्ड आइकॉनिक प्रोजेक्ट में बताऊंगा, जो अटल ब्रिज जो आपने कल देखा है, ये एक ब्रिज है, करीब 75-80 करोड़ रुपीस में बना है, लेकिन इनका एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा है, लोग इतने आए उसको देखने के लिए। सो कहीं पे भी नई चीज़ यहाँ आते हैं, लोग इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल स्टैंडिंग, इरेस्पेक्टिव ऑफ सो ये BRTS जो अहमदाबाद में चली, दूसरे शहर में जैसे इंदौर में हुआ, अमृतसर में हुआ, काफ़ी शहरों में इसका काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंस किया, काफ़ी बॉटलनेक्स आए। दूसरी जो चीज़ अहमदाबाद में, गुजरात में है, गुजरात में लीडरशिप की जो कंटिन्यूटी है, जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, ये स्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, फिर मेरा तबादला हो गया, आप आए, लेकिन आप मेरे प्रोजेक्ट को आगे ले गए, उसको बंद करके बक्सा में रहने नहीं दिया। सो ये जो स्टेबिलिटी एंड लीडरशिप एबिलिटी, ये तीन मिलके एक इस अहमदाबाद को एक यूनिक शहर बनाया है। क्योंकि आप सोचेंगे पिछले 20 साल में इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शहर में आया है, सारे के सारे प्रोजेक्ट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली, सारे हिट है। वेदर मेट्रो है, BRTS है, रिवर फ्रंट है, लेक फ्रंट है, यहाँ पे टाउन प्लानिंग स्कीम मैकेनिज्म है, सारे प्रोजेक्ट, ये तीन आप कह सकते हैं इनकी USP है, जो दूसरे शहर में थोड़ा चैलेंजिंग है। सर अब और किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, दो तो आपने कमाल के प्रोजेक्ट बताए, BRTS बताया आपने, साबरमती रिवर फ्रंट बताया, तीसरा बताया आपने अटल ब्रिज भी बताया, और गिफ्ट सिटी भी है यहाँ पे। यस, तैयार हो रहा है कि तैयार है? तैयार है, ऑपरेशनल है। क्या है सर गिफ्ट सिटी, क्या बनाया गया? अहमदाबाद एंड गांधीनगर के बीच में एक करीब 900 एकड़ की एक जगह है जो ग्रीन फील्ड, एंड अहमदाबाद में कहीं उस समय, बिकॉज अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में वो जगह खाली रहा और कहीं लोगों का ये काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर का था कि कुछ ऐसा बने दोनों शहर के बीच में और एयरपोर्ट के पास।
जो शहर को पूरे स्टेट का एक इकोनॉमिक बैकबोन हो। ओके। तो अराउंड 2005 हमारे जो एक्स सीएम साहब थे, अभी प्रेजेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी तब यहाँ के सीएम थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्चुअलाइज किया एक फाइनेंशियल टेक सिटी। फाइनेंशियल टेक सिटी इज जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की जो ऑपरेशन होती है, सो अराउंड 900 एकड़ जगह पे इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया। बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन बिटवीन अहमदाबाद एंड गांधीनगर। एंड इसको ऐसा ऐसा प्लान किया गया कि इसकी पार्ट एरिया इज लाइक ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा। जो इसका ACZ बोला जाता है, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बैंकिंग सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, जैसे दुबई में होता है, सिंगापुर में होता है, हांगकांग में होता है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन में होंगे। कहीं ऐसे डोमेस्टिक एरिया भी उसमें डोमेस्टिक सर्विसेज होंगे, एक टाउनशिप होंगे जहां लोग रह सके, प्लस वर्कर एंड आल्सो होटल एंड अदर। सो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप का एक ये रचना किया गया यहाँ पे। तो ये 2005 से इसकी शुरुआत हुई है और अभी इसकी जो फेज 1 है, जो कोर एरिया ऑपरेशनल हुआ है। और कई ऐसे ग्लोबल बैंकिंग जैसे बड़े बड़े जो बैंक क्षेत्र से, फाइनेंशियल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे संस्था आज वहाँ आ गई हैं। अभी दुबई से डेवलपर्स, बड़े डेवलपर्स वहाँ आने लगे हैं। सो एक पूरा एक ग्रीनफील्ड सिटी, एक इकोसिस्टम, क्योंकि अब देखेंगे हमारे पास जो ग्रीनफील्ड सिटी का होता है, जैसे गांधीनगर है, चंडीगढ़ है कि नया रायपुर है, इसमें कहीं समय लगता है। ये ऐसा शहर है जो करीब करीब 15 साल के अंदर अभी करीब करीब इसका स्ट्रक्चर, इसका बिल्डिंग्स देखने को मिल रहा है, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट। सो ये एक और कमाल की प्रोजेक्ट है। ये अहमदाबाद एंड गांधीनगर के बीच में है। तो ये इसका एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। वेरी हाई क्वालिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी now it is attracting global developers, like Sova developers from Dubai, high quality built spaces, lot of other banking and other services. So we are seeing a rise of a new high tech city. Wow. सर एक बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट और भी है जिसमें आई थिंक लेक्स को जोड़ा जा रहा है। वो क्या है सर? लेक्स इंटरलिंकिंग हो रही है, क्यों हो रही है और कैसे हो रही है सर? इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। 2000 में अहमदाबाद में बहुत एक डिवास्टेटिंग फ्लड आया था जिसमें शहर के कई एरिया इंक्लूडिंग आवर कैंपस डूबा हुआ था कई दिनों में। और दूसरा अहमदाबाद का एक है कि जब समर है उस समय पानी की क्राइसिस हुआ करता था। तो उस समय की जो यहाँ शहर की जो प्लानर्स हैं, जो इन्होंने एक चीज़ सोचा कि किस तरह से हमारे जो इतने सारे वाटर बॉडीज हैं उसको किस तरह से जोड़ा जाए कि जो एक जगह पे अगर वाटर फ्लडिंग हुआ तो दूसरी जगह पानी को ले जाया जाए, तीसरी जगह फाइनली इसको जो हमारी इनकी जो ग्रेडियंट है वो नल सरोवर करके एक वेटलैंड एरिया है वहां तक ले जाया जाए। तो ये इसकी शुरुआती जो थिंकिंग रहा, इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है लेक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ अहमदाबाद। तो सबसे पहले वेस्टर्न अहमदाबाद में 7 ऐसी लेक को चुना गया और उसकी जो लेक की जो सराउंडिंग एरिया है जिसमें पहले लोग कचरे डाल देते थे, कोई सैनिटेशन का प्रॉब्लम था, उसको पहले सुधारा गया। लेक के जो एज है वहाँ पे पार्क्स एंड गार्डन बनाया गया, थोड़ा पब्लिक प्लेसेस बनाया गया। लेक को डिपेंड किया गया एंड डिपेंड अंदर एक ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की स्ट्रक्चर दिया गया। क्योंकि अहमदाबाद में एक और प्रॉब्लम ये थी कि जो जैसी बस्ती बढ़ती गई अहमदाबाद की ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा था। तो ये लेक में जैसे पानी आए तो रिचार्ज स्ट्रक्चर में जो ग्राउंड वाटर की जो पानी है उसको रिचार्ज किया जा रहा था। अच्छा। सो 3-4 चीज इस प्रोजेक्ट में एक साथ लिया गया। एक तो इसकी कैपेसिटी बढ़ी, तो जाके बरसात की पानी हुआ वहां पे स्टोर कर सके, नीचे की पानी को ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके, लेक के सराउंडिंग में एक पार्क्स एंड गार्डन, ग्रीन स्पेस हो सका, मॉडिफिकेशन ओपन हो सके और शहर को लोकल फ्लड से बचा सके। जो 2000 की जो फ्लड हुई थी सडन बरसात के बाद, तो जैसे ही वहां से बरसात पानी आए, क्योंकि शहर में क्या होता है कि एक साथ सब जगह पे बारिश नहीं होती है। करेक्ट। तो एक जगह पे अगर फ्लडिंग हुआ, एक्स्ट्रा वाटर दूसरे लेक के तीसरे लेक में, तो शहर के चारों ओर उस पानी को रिचार्ज में यूज किया जाए एंड फाइनली इट कैन बी डिस्पोज सेफली। तो ये लेक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जब हुआ, इसके जो इमीडिएट जो इम्पैक्ट हुआ कि कहीं लेक के साथ
कम्युनिटी को लेक का एक्सेस मिल गया जी। लोग चलने मॉर्निंग वॉक के लिए, साइकिलिंग के लिए, बच्चों जा सके, खेल सके। दूसरा जो इम्पैक्ट हुआ, जो हमारे जैसे जो एजुकेशनल संस्था है, हमने 2 चीज़ मॉनिटर किया गूगल के एंड सैटेलाइट इमेजेस से। जो हमारी ग्रीन कवर जी, वो ग्रीन कवर की इंक्रीज शुरू हो गई पार्क्स एंड गार्डन्स में जी। और तीसरा जो है, जो वहाँ की जो ग्राउंड वाटर है, बिकॉज पहले ग्राउंड वाटर हर साल नीचे जाता था, ये इसके बाद ग्राउंड वाटर धीरे धीरे ऊपर रिस्टोर होने लगे, फिर बेहतर होने लग गया। कई लेक में, कई एरियाज में एक इकोनॉमिक बेनिफिट ऐसा हुआ, सारे उसकी जो एबर्टिंग लेक की एबर्टिंग जो अपार्टमेंट्स हैं जी, सब लेक व्यू अपार्टमेंट्स होने लगे, बिकॉज उसमें प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने लगे। कि अगर आप लेक के तरफ आपकी अगर अपार्टमेंट खुलती है कि आपके लेक, आपके रेस्तोरां खुलती है, सो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक लोकल इकोनॉमी जनरेट शुरू हुआ। सारे रेस्तोरां, सारे कमर्शियल स्पेसेस, बैंक्स, तो इस तरह से एक इसमें बिकॉज ये पूरे शहर में स्प्रेड था, तो कहीं ऐसे छोटे छोटे जगह पे लोकल कम्युनिटी के लिए बहुत ही एक एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, और गर्मी के दिन हो कि कहीं पे भी कोई फेस्टिवल हो, म्यूजिक फेस्टिवल हो, स्पोर्ट्स हो, सब कुछ एक साथ होने लगा। तो ये धीरे धीरे जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट, दूसरे जो प्रोजेक्ट हुआ है अहमदाबाद में जी, क्योंकि 30 साल पहले जब मैं आया था अहमदाबाद में, पब्लिक स्पेस में ओनली स्ट्रीट हुआ करता था जी। हम फैमिली लेके स्ट्रीट में खड़े होके आइसक्रीम खाते थे, और यहाँ पे गोला होता है, जैसे आप बॉम्बे में रहे हैं, आइस की गोला उस सिरप के साथ होते थे। बहुत यहाँ कल्चर, तो बहुत ये कल्चर बहुत, जैसे गुजराती एंड पारसीज में, बिकॉज हमारे यहाँ पे पब्लिक कोई स्पेस उस तरह से था नहीं जी, तो लोग रास्ते को करते थे, ब्रिज में करते थे, और कहीं पुराने मूवी हॉल हुआ करता था जी। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स में शहर को अपने दृष्टि से एक पब्लिक स्पेस दिया गया, जो अहमदाबाद में काफी कमी थी। लोग जा नहीं पाते थे गर्मी के, और कोविड के समय इनकी जो वैल्यू है सारे सोसाइटी को लगा, क्योंकि कोविड में कई महीनों तक लोग बंद रहे, अब ग्रीन की वो नहीं था, साइकिलिंग की कोई सुविधा नहीं हो पा रहा था। कोविड के समय ऐसे पब्लिक स्पेसेस का वैल्यू, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, साइकिलिंग के लिए लोग काफी तरह से इनको यूज कर सके। सो लेक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इज अ मल्टी बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। अभी यही प्रोजेक्ट पूरे भारत के दूसरे शहर ने भी इसको, जैसे तमिलनाडु में, कोयम्बतूर में, अच्छा, कहीं दूसरे एक और शहर है जहाँ पे लोग इसको कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज में जब जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, जहाँ पे ग्रीन कवर, पानी का, गर्मी का जो शुरू हुआ है, कई ऐसे शहर आए, यहाँ से यूपी से आए, तमिलनाडु से आए। हमारा जो लेक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो अहमदाबाद के जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया जी, और अहमदाबाद में एक अनदर बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि यहाँ के जो सरकारी संस्था है जी, ये प्राइवेट सेक्टर जो प्रोफेशनल है, इनके साथ मिल के काम करते हैं। दूसरे जगह पे जैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर से रहते हैं तो आपको एक बैरियर होता है, जब आप प्राइवेट से हैं या मैं गवर्नमेंट से हूँ जी, सो अगर आपके पास कुछ अच्छा सुझाव है जी, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अहमदाबाद में जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है कि कॉर्पोरेशन है, इस बार कॉर्पोरेशन ने ऐसा किया कि म्युनिसिपल जो बजट होती है जी, वो पहली ऐसी कॉर्पोरेशन है जिसने सबसे सुझाव मांगा पब्लिक से, जब आपका सुझाव दीजिए आप में किस में आपको पैसा हम लोग स्पेंड करें जी। तो लेक इंटरलिंकिंग ऐसा एक भागीदारी प्रोजेक्ट रहा जी, जिसमें लोगों ने, प्रोफेशनल ने, जो आर्किटेक्ट, डिजाइनर है, अहमदाबाद में ऐसे ही अहमदाबाद में कई सारे ब्रिलियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जी, आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए सेप, डिजाइन के लिए NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, टेक्सटाइल्स के लिए है, मैनेजमेंट के लिए IIMBA, बहुत सारे आपके एजुकेशन, बहुत सारे एजुकेशनल, ये एजुकेशनल क्लाइमेट है जी। लेकिन ये जो संस्था है, ये जाके जो हमारे जो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज है, कॉर्पोरेशन है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है जी, ये जो कोलैबोरेशन करते हैं, कमाल, ये एक कमाल का कोलैबोरेशन है। सो ये जो पार्टनरशिप, जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप होते हैं, ये एक बहुत ही यूजफुल रहा है, क्योंकि कोई भी आप प्रोजेक्ट करें जिसमें पब्लिक स्पेस डिजाइन करना हो कि कुछ और करना हो, इसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके इसको प्रोजेक्ट में भागीदारी लेते हैं। कमाल सर। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा इनिशिएटिव जो अहमदाबाद में हुआ हो
जिसके ऊपर आप लोगों ने कोई स्टडी की हो, जिस तरह आप लोगों ने वो स्टडी की कि ग्रीन पैचेस बढ़ रहे हैं और वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, लोगों का मेंटालिटी अच्छा हो रहा है, और कोई ऐसा स्टडी आपको ध्यान आता है? अहमदाबाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लानिंग, टाउन प्लानिंग मैकेनिज्म है जी, जो पूरे इंडिया में यूनिक है, जिसके ऊपर हम लोगों ने कहीं स्टडी किया और भारत सरकार के साथ पूरे इंडिया में सारी टाउन प्लानर को यहाँ बुला के उनको ट्रेनिंग भी दिया गया जी। सो अहमदाबाद में 1915 में, बिकॉज ये पहले बॉम्बे के पार्ट, बॉम्बे प्रोविंस के पार्ट हुआ करते थे, तो बॉम्बे महाराष्ट्र में जब प्लेग हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने एक टूल शुरू किया जो पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से, जो एक मकान से दूसरे मकान में रोड एक्सेस मिले, जहाँ पे ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इसकी सुविधा मिले। ये 1915 में ओल्ड सिटी में पहला एक टाउन प्लानिंग स्कीम शुरू किया गया जी, जो 100 एकड़ की एक एरिया को उसमें प्लॉट, रोड, पार्क्स एंड गार्डन, सो दैट बस्ती जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज ना आ जाए, कोई पब्लिक हेल्थ का डिजास्टर से जी। बचा जाए। सो इसको एक्चुअली ये टूल ओरिजिनेट हुआ था जर्मनी में, ब्रिटिश में भी काफ़ी उसका यूटिलिटी हुआ था। इसको बोलते हैं लैंड पूलिंग ओके एंड रीएडजस्टमेंट। जी सो आपके पास 100 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है, जी, प्लॉट इरेगुलर है, कोई एक्सेस नहीं है, ये इसको इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करें जी, तो सब एक रोड एक्सेस मिले, पार्क्स एंड गार्डन्स मिले, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, जी, स्कूल कॉलेजेस मिल जाए उसके अंदर। जी, सो ये जो इनकी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी, ये जो लैंड रोड की है, ये बाहर से एक्वायर नहीं किया जाता है, जी, किसी को बाहर निकाला नहीं जाता है। सारे प्लॉट ओनर अपने प्लॉट में से 30 से 40% लैंड कंट्रीब्यूट करती है वाह, पब्लिक फैसिलिटी के लिए। ओके, ये एक यूनिक है पूरे इंडिया में। इसको बाद में सरकार के जो रेगुलेशन में टाउन प्लानिंग स्कीम बोला जाता है। जी, तो गुजरात में करीब करीब 900 ऐसी टाउन प्लानिंग स्कीम है। जी, अहमदाबाद शहर में अलोन 300 350 से ज़्यादा टाउन प्लानिंग स्कीम है। वाह, नाउ इसमें क्या है कि कॉस्ट न्यूट्रल स्कीम है। जी, कहीं पे भी जो लोग हैं दूसरे शहर में वो जमीन एक्वायर करते हैं, रोड बनाते हैं, लिटिगेशन हो जाता है, डिले होता है। अहमदाबाद में पूरे हमारे जो रिंग रोड है, 80 किलोमीटर के करीब रिंग रोड है, पूरे जो वेस्टर्न विस्तार हैं कि पूर्वी विस्तार हैं, जी, सारे एरिया का रोड टाउन प्लानिंग स्कीम के द्वारा किया लोग गया। वॉलंटरली दे देते हैं अपनी लोग जमीन। वॉलंटरीली दे देते हैं। वाह। आप पूछेंगे क्यों देते हैं? जी, जैसे ही जो उनकी एग्रीकल्चर जमीन है, मानो उसकी प्राइस है 500 रुपया स्क्वायर मीटर, जी, जैसे ही वहाँ पे ट्रंक रोड आ जाती है 30 मीटर 18 मीटर, उसमें सुविधा लाइक स्ट्रीट लाइट, वाटर, ड्रेनेज, वो 500 मीटर 500 रुपया पर स्क्वायर मीटर बिकम 5000 रुपीज पर वाह। स्क्वायर मीटर। तो अगर आप 40% भी दे देते हैं जी, तो आपको रोड मिल जाती है, हाँ। आपको कई सुविधा मिल जाती है, आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, मुनाफा ही आपका। मुनाफा ही है आपका। तो ये गुजरात में बहुत पॉपुलर रहा है। अहमदाबाद में टाउन प्लानिंग स्कीम को स्विस नाइफ के तरह किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक एरिया है नॉलेज हब, जी, जो सारे यूनिवर्सिटीज, सारे गिफ्ट सिटी के ऑपोजिट साइड, अहमदाबाद साइड जो रिवर है, जो लॉ यूनिवर्सिटीज है, पूरे यूनिवर्सिटीज सारे एरिया को उसको एग्रीगेट करके बनाया गया जी, थ्रू लैंड पूलिंग एंड रीएडजस्टमेंट। तो दूसरे क्या होता था, दूसरे स्टेट में आपको लैंड एक्वायर किया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सर ऑलरेडी भरोसा है कि मैं अगर अपनी लैंड दे दूंगा आपको तो, वापस आएगा, तो कुछ बनेगा भी तो सही। बिल्कुल। बहुत जगह वो भरोसा ही अभी शायद डेवलप नहीं हो पाया ये है। एक बहुत ही, यही मैं आपको कहना चाह रहा था जब आपने ट्रस्ट की बात किया। जी, 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 जो यहाँ के जो सरकारी जो तंत्र है, जी, ये जो पार्टनरशिप में जो काम करते हैं, करेक्ट, जाके कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारे ये जो स्कीम है, ये आपके मोहल्ले को जी, बेनिफिट ये कर सकता है। जी, ये जो कम्युनिकेशन इनकी स्किल है, ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि दूसरे, अभी हम महाराष्ट्र से कहीं और दूसरे जगह से वहाँ के अधिकारी लोग वहाँ के फार्मर को बस भर के ले आ रहे हैं, जो क्यों यहाँ के फार्मर 30% 40% दे देते हैं, वाह, क्योंकि यहाँ पे ये विन विन सिचुएशन है। जी, अगर आप लैंड एक्वायर करें तो आपको मैं कुछ कॉम्पेंसेशन दिया, आप लैंड मार्केट से चले गए, जी, बट यहाँ पे क्या हुआ कि आप वहीं रहे, खाली आपका जो जमीन है थोड़ा स्क्वीज हो गया, पर जो स्क्वीज हुआ वो उसकी वैल्यू 10 गुना ज्यादा हो गया। कमाल, कमाल। तो ये एक बहुत ही यूनिक आज जो शहर का जो निर्माण हुआ है, जी। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, ये टाउन प्लानिंग स्कीम के माध्यम से, जी, ये इसके हम लोगों ने डिटेल स्टडी करके एक मॉड्यूल मैनुअल बनाया जो भारत सरकार ने अमृत
करके भारत सरकार की एक प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन में, उन्होंने एक पायलट स्कीम लॉन्च किया जिसमें 25 ऐसे शहरों को चुना जिसको ये तालीम दिया गया, अहमदाबाद बुलाया गया, दिखाया गया किस तरह से ये लैंड एक्विजिशन लैंड एडजस्टमेंट एंड लैंड पूलिंग के मैकेनिज्म चलती है। और इसका प्रभाव क्या हुआ, कई ऐसे शहरों में जैसे अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एक मार्ग हो रहा है, हाईवे मुंबई टू नागपुर का समृद्धि मार्ग कि नया एयरपोर्ट बन रहे हैं जो नवी मुंबई के। तो ऐसे कई लार्ज प्रोजेक्ट्स में ये एक ही फॉर्मूला यूज किया जा रहा है लैंड पूलिंग एंड रीएडजस्टमेंट की। जैसे हमारे वहाँ पे आंध्रा में एक वो जो नई कैपिटल बन रही थी तो उसके में भी यही फॉर्मूला यूज किया है। फार्मर आए, उनकी जमीन को एकत्रित करके इसको रीएडजस्ट किया जाए, जो 30-40% कंट्रीब्यूट किया गया पब्लिक स्पेसेस में, उसमें 15 से 20% जमीन रोड के लिए, कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो सो दैट पूरा सेटलमेंट एक अच्छी तरीके से प्लान हो पाए। कमाल सर अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपसे पर्सनल तौर पे जानना चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर देखे होंगे सर, अहमदाबाद आप कहाँ रेट करते हैं, और दूसरा अहमदाबाद जैसे आप और कौन से शहरों में वो पोटेंशियल पाते हैं कि ये भी शहर बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही आगे की तरफ जा रहे हैं? जब मैं आपको कह रहा था 30 साल पहले जब मैं अहमदाबाद आया तो मेरा इमीडिएटली पहला रिएक्शन ये था कितना जल्दी मैं यहाँ से जा सकूं, वापस चलें। लेकिन अहमदाबाद पिछले 20 साल में पर्टिकुलरली 2002 के बाद एंड 2005 ऑनवर्ड्स ये शहर अपने आप को रीइन्वेंट किया, मॉडर्नाइज किया और अपने आप को एक लिवेबल शहर के हिसाब से इसको स्ट्रक्चर किया। ये जो शहर अभी मेरे ख्याल से, बिकॉज मैं कई शहरों में एडवाइजर के तरीके से कई स्टेटों में जाता हूँ, कई जैसे चेन्नई है, झांसी है, दिल्ली है, कई और दूसरे शहरों में, अहमदाबाद की जो सबसे जो यूनिक मुझे लगता है ये इसका एक नेबरहुड मेंटालिटी है। ये बड़ी शहर की फैसिलिटी है बट शहर कॉम्पैक्ट रही है। ठीक बात है सर। तो ये अगर आपको कहीं जाना है, यहाँ से एयरपोर्ट 30 मिनट, स्टेशन 20 मिनट, बिल्कुल ठीक। आप आपके दोस्तों के साथ कहीं डिनर पे जाना है, मूवी देखने जाना है, ये एक 15 मिनट वाला की मैक्सिमम 30 मिनट वाला शहर है। इस लाइन को एक बार वापस बोलें सर। बड़े शहर की मेंटालिटी है, बड़े शहर की मेंटालिटी है जी, बट ये छोटी शहर की जो कन्वीनियंस है वो यहाँ पे रहती है। कमाल सर। तो कहीं आप दिल्ली में जाएं, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं मूवी देखने जाएं कि कहीं जाएं, तो आपको पहले से एक दिन पहले प्लान करना पड़ता है। इससे आइडियल स्थिति नहीं हो सकती। इससे आइडियल स्थिति नहीं हो सकती। ये मेट्रोपॉलिटन फैसिलिटी है जी, बट ये सेम 15 से 30 मिनट की शहर है। कन्वीनियंस आप कहीं पे भी जाए जी अहमदाबाद शहर में, तो ये इसकी बहुत बड़ा यूएसपी है जी। दूसरी यूएसपी क्या है कि जो इसकी जो रोड की जो एक्सेसिबिलिटी है जी, दिल्ली जैसे कोई एक शहर में एक रोड अटक गया तो पूरा ट्रैफिक अटक गया। बिल्कुल। इसमें टाउन प्लानिंग के दृष्टि से शहर की जो बुनियादी हुआ है जी, अगर आप एक रोड अटक गया तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक बात। तो हमारे लिए ट्रैफिक कंजेशन आज भी, अगर कई सारे मेरे दोस्त हैं, मैं खुद भी जब ड्राइव करता हूँ, कोई जंक्शन में मुझे अगर 10 मिनट रुकना पड़े जी, तो हम लोग एकदम जिटरी हो जाते हैं जी जी जी, कि भाई ये क्या हो रहा है जी। बट जब हम गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, फिर लगता है नहीं ये तो 10 मिनट बाद नहीं रुके तो हम जिटरी हो जाते हैं जी, क्या हो गया सब इतना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। दूसरा ये जो शहर का है, ये शहर मॉडर्नाइजेशन के साथ ट्रेडिशन को साथ में लेके चलती है। ठीक बात। यहाँ पे ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं रहा जी जो शहर, आप आएंगे 10 दिन के बाद यहाँ पे पतंग का फेस्टिवल है जी, यहाँ पे होली, शिवरात्रि, दिवाली, हर एक फेस्टिवल कि जो लोग जिस उत्साह से करते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रथ यात्रा, कई ऐसे ट्रेडिशनल हिंदू रिचुअल्स, जैन रिचुअल्स हैं जो लोग यहाँ पे करते हैं, इंक्लूडिंग जो बाहर से लोग आए हैं। जैसे यहाँ पे बिहार से कई लोग हैं, बिहार के एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है छठ पूजा जी। तो यहाँ पे पूरा रिवर फ्रंट अभी पूरा मतलब नॉट ओनली बिहार के लोग, यहाँ के लोकल लोग भी अभी छठ में शामिल सेलिब्रेट करते हैं। सो ये जो डाइवर्सिटी कल्चर है जी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चर रहा है ये शहर का जी, जो मिलजुल के एक्सेप्टेंस करना शहर के, बिकॉज इनकी जो पर्सपेक्टिव है जी, वो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव है। तो ये इनकी एक बहुत ही यूनिक तीसरी चीज जो है, जो दूसरे जो शहर में जो मैं देखता हूँ, बाय नेचर
you can call, Gujarati people, they are not very showing off people. Correct. They don't show extravagance. I mean, if you see their wealth in terms of, so they are not rude and arrogant. जी. So even you'll come across जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत assets हैं, वो इतने humble दिखेंगे, आपके उसके बाद आपको पता चलेगा जब उनके बारे में सुनेंगे, उनके बैंक बैलेंस के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग कई जगह पे प्रोफेशनल बॉडीज में जाते हैं, तो कोई हमारे साथ बात कर रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, बाद में मुझे पता चला उनकी टर्नओवर उनकी बिजनेस की 5,000 करोड़ है कि 2,000 करोड़ है, लेकिन वो हम्बलनेस है। जी जी जी। और इनकी जो सीखने की जो इंटरेस्ट है, बिकॉज जो बिजनेस कम्युनिटी है तो हमेशा जो किस तरह से आईटी को लिया जाए, किस तरह से नए टेक्नोलॉजी को लिया जाए, तो ये जो ये कुछ चीज ये कम्युनिटी को मतलब आगे रखती है जी। एंड इनकी ओपननेस एंड एजाइल माइंडसेट, बिकॉज कई ऐसे शहर है, अहमदाबाद के बराबर की जो शहर है जी, जैसे कलकत्ता के ओल्ड सिटीज हैं, कई और शहर है जिसमें डीके हो जाती है जी। यूपी में कई शहर है जी, जो क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंजेशन में वो डीके होना शुरू होता है। जी जी जी। जैसे डीके होते हैं लोग वहां से छोड़ के चले जाना निकलते चाहते हैं जी। अहमदाबाद ऐसी शहर है हाँ। जो पहले टेक्सटाइल की नगरी माना जाता था जी। फिर टेक्सटाइल से वो केमिकल बनी, केमिकल से वो ट्रेडिंग बनी, ट्रेडिंग से वो आईटी के बने, देन अभी नॉलेज हब। जी। सो एक एक करके शहर अपने आप को हर 10-15 साल में रीडिस्कवर कर रहा है जी। ये तभी संभव है जी। जब सब लोग इनके साथ लेके चल सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ शहरों में सरकार ने बोला मैं ये करूंगा, जो जनता उनके साथ उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जी। यहाँ पे ये जो भागीदारी जो बोलते हैं, एब्सोल्युटली, ये इनकी जो मोटो है, ये एक यूनिक शहर है। जी, जी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ ये ऐसी शहर जी। अहमदाबाद में कुछ ऐसे और गुजरात इंडिया में कुछ ऐसे शहर हैं जैसे सूरत है जी, जैसे भोपाल है जी, जिसमें ऐसी कैरेक्टर है जो लोग शहर के डेवलपमेंट के लिए भागीदार हो सके। लोग सोचते हैं जो शहर में ऐसा होना चाहिए। जी, जैसे आपके चंडीगढ़ में है, लोगों में ना काफी भावना है कि मैं ये शहर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। तो ये ऐसा कुछ शहर है जी। जो अभी लिवेबिलिटी में जी। लोग दिखना चाहे, क्योंकि हम लोग अभी तक हम लोग मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, सालों से हम लोग दूसरे कंट्रीज के शहरों के बारे में पढ़ाते थे। जी जी जी। यूएस में ऐसा था, यूरोप में बार्सिलोना था, सिंगापुर था। अभी हम ऐसा शहर बना रहे हैं जिसमें हम बोल सके आइए यहाँ कुछ पल तो बिताइए गुजरात में। सो यू कम हियर एंड सी। सो अहमदाबाद ऐसी टक्कर देने वाली शहर है। ऐसे कई और शहर हमको निर्माण करना है जी, जो प्लान करना है। और अहमदाबाद के बराबरी में कई और शहर जी, कहीं लोग आके गए, कहीं इसमें उस तरह से निर्माण कर रहे हैं। तो इन वे हम लोग जो बोलते हैं अमृतकाल, अर्बन अमृतकाल की तरफ जा रहे हैं जी। तो अहमदाबाद की भूमिका बहुत अर्बन प्लानिंग, अर्बन डिजाइन के दृष्टि से ये ऐसा और शहर है आर्किटेक्चर में जो वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट जो आर्किटेक्ट रहे हैं जी, लुई कॉन, ले कॉर्बुजियर, फ्रैंक लॉयड राइट, बीबी दोशी जी, चार्ल्स क्रिस्टोफर बेनिंजर, सब लोगों ने ये शहर में एक एक बिल्डिंग उनकी आर्किटेक्चर बिल्डिंग है। वाओ। सो चंडीगढ़ एक है, उसके बाद ये अहमदाबाद ऐसी शहर है जी, जिसमें जो महान आर्किटेक्ट रहे हैं ग्लोबली जी, सबकी एक एक बिल्डिंग यहाँ पे है जी। तो ये एक इमेजिन जो यहाँ के जो लोग पुराने जो फिलैंथ्रोपी थे वो कितना विजनरी थे। जो हमारी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए हमें लोग लाना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा और एक आइकॉनिक शहर बनाना पड़ेगा जहाँ पे अच्छे बिल्डिंग हो, अच्छे सड़कें हो, अच्छे इंस्टीट्यूट हो। तो ये शहर का हिस्ट्री जी एंड जो शहर का जो प्रेजेंट है ये एकदम काफ़ी डायनामिक रहा है। सर इस शहर के पास अब तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सब कुछ है। एक चीज़ और जो कमाल की शहर में आ रही है वो है बुलेट ट्रेन। बिल्कुल, अहमदाबाद से मुंबई चलेगी एक बुलेट ट्रेन, हिंदुस्तान की पहली बुलेट ट्रेन। वो उसका काम कैसा चल रहा है शहर के अंदर, उसका क्या स्टेशन वगैरह कहाँ बन रहा है सर, वो सब जाना चाहिए। अहमदाबाद के हार्ट ऑफ द सिटी साबरमती स्टेशन है जी। तो साबरमती से डाउनटाउन मुंबई, नवी मुंबई में जो MMRDA का स्टेशन है, तो डायरेक्ट बोथ कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल कनेक्शन का प्लान है जी। करीब करीब 400 किलोमीटर की जो लेंथ है जी, लगभग 2.5 आवर to 3 आवर में जी। सो ये जो मॉडल है अहमदाबाद की हाई स्पीड ट्रेन की, ये मॉडल जापान के 2 शहर की मॉडल है जी, जो टोक्यो होक्काइडो हाई स्पीड कॉरिडोर। ओके। सो लोग जो टोक्यो एक शहर है अहमदाबाद जैसा ही
जब होता है कि जब शहर बड़ी होती जाती है, लोगों का रहना बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे आप रहे हैं मुंबई में, आपको पता होगा, आपको 30-40 किलोमीटर में भी अफोर्डेबिलिटी बैंगलोर में नहीं मिलती है। सो अहमदाबाद तो टोक्यो ऐसी शहर है जी। सो धीरे धीरे टोक्यो में लोग टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहने लगे। रोज उसको 30-40 किलोमीटर लोगों को आना पड़ता है जी। काफी कॉमन है दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड बॉम्बे वाले के लिए। सो लोग टोक्यो के बाहर एक एक रेलवे स्टेशन लाइक थाने ऐसे लोग रहने लगे जी। सो वहाँ के 2 जोन, टोक्यो एंड होक्काइडो, इसके बेसिस पे, दोनों पॉइंट के बेसिस पे एक हाई स्पीड ट्रेन जी पहला लॉन्च किया गया जी। ये दोनों इकोनॉमिक सेंटर को किस तरह से हाई स्पीड ट्रेनों में जोड़ा जाए। ठीक है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट रहा जी। लोग जो घर नहीं मिल पा रहे थे, जो धीरे धीरे जो इंटरमीडिएट स्टेशन में रहने लगे, जो बिजनेस वहाँ कर नहीं पा रहे थे, वो यहाँ छोटे छोटे शहर में आने लगे। ये पूरा कॉरिडोर एक इकोनॉमिक स्पाइन बन गया। तो इसी दृष्टि से जैसे इंडोनेशिया में एक सिमिलर कॉरिडोर है जिसको जाकार्ता बांडुंग कॉरिडोर बोला जाता है, करीब 200 किलोमीटर के करीब, जो जाकार्ता में भी, मेट्रोपॉलिटन जाकार्ता में जो लोग नहीं रह पा रहे हैं, वो जो बड़े शहर में जो तकलीफ है वो छोटे छोटे शहर में जी। सो अहमदाबाद मुंबई की जो अभी की जो हाई स्पीड ट्रेन है जी, उसकी पहला लिंक लगभग 2026 में जी शुरू होने वाला है। ठीक। तो नेशनल हाई स्पीड रेलवे, और इसके ओवर ए फेज आई थिंक फुल लिंक विल बी ऑपरेशनल बाय 2029 जी लगभग। बट इसमें क्या होगा कि जो बॉम्बे की जो रियल एस्टेट, एक तो कनेक्टिविटी, मोबिलिटी अहमदाबाद बढ़ जाएगी जी। दूसरी को जो है कि जो बम्बई में जो लैंड रियल एस्टेट प्राइसेस है जी, बिकॉज वो लोकल कॉमन लोगों के लिए अनएफोर्डेबल है, बिजनेस के लिए अनएफोर्डेबल है जी। तो वो ऐसा जो गुजरात के जो वहाँ के जो शहर है साउथ गुजरात में, नवसारी में, ऐसे जो साउथ गुजरात के शहर में वो काफी लुक्रेटिव रहेगा। Absolutely. जो अगर आप रहें लीव वर्क एंड प्ले के लिए। साउथ गुजरात हैज अ प्रिस्टाइन बीच, वेरी सिमिलर क्लाइमेट लाइक महाराष्ट्र, एकदम लश ग्रीन। सो कहीं ये जो स्टेशन है, तो ये जो हाई स्पीड ट्रेन की जो स्टेशन, जो 4 स्टेशन गुजरात में है, जो स्टेशन महाराष्ट्र में है, ये एक एक सब इकोनॉमिक नोड बनने की तैयारी में है जी। तो इसकी प्लानिंग अगर हो जाए तो एक हाई स्पीड कॉरिडोर की यहाँ पे पूरा एक उसमें वो आ जाएगा, टोटल एक न्यू डेवलपमेंट शुरू होगा। इसके साथ साथ देयर आर, जैसे यहाँ पे जैसे जो नए हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन की जो कॉरिडोर है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसके साथ यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है। अच्छा। जो गुजरात के अंदर से पास हो रही है। सो ये जो ऐसा कॉरिडोर है, जैसे कॉरिडोर बनते हैं तो एक लीनियर फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जी। तो ये एक नया हाईटेक शहर जी, एक नया हाईटेक इकोनॉमिक कम्युनिटी जी की अभी एक नया फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन गुजरात में आने की तैयारी में है जी। सो अभी इसके लिए इनकी आपको विजन प्लानिंग शुरू करना पड़ेगा जी, क्योंकि ये हाई स्पीड, मोर प्रॉस्परस जी, एंड जब आपके पास प्रॉस्पेरिटी होता है देन आपके पास आप एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ मांग चाहते हैं जी। जैसे आपकी जो बिल्डिंग हो, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो अभी ये अर्बनाइजेशन, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अर्बनाइजेशन के लिए गुजरात को तैयार होना पड़ेगा जी, बिकॉज इतना लार्ज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इस शहर में आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्टेट में। तो ये हाई स्पीड रेल एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट है जी, जिसमें 4 स्टेशन गुजरात के अंदर है जी, फ्रॉम अहमदाबाद टू नवसारी जी, उसके आगे महाराष्ट्र का है। तो हर एक स्टेशन के अंदर इनको हमको सोच के प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह से शहर की विकास हो और जॉब एंड इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है। कमाल सर। एंड करने से पहले सर, आपका एक्सपीरियंस इतना कमाल है, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है सर आपका, और जो सवाल मैं पूछना रहा हूँ मुझे पता है इसका जवाब अपने आप में कई लेक्चर्स में है, लेकिन आप अगर इंडिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह से शहरों को बेहतर करने की सोच अब आ जानी चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से शहर कुछ बेहतर हो सकते हैं? इसके साथ हम फिर पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। भारत एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है जी। अभी तक हमारे जो अर्बनाइजेशन लेवल है जी, भारत में करीब करीब 8,000 शहर हैं जी, और करीब 32 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं हमारे शहरों में, 8,000 शहरों में। लेकिन जितनी हमारी प्रोजेक्शन है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है,
जो भारत की अर्बनाइजेशन अभी 2 गुना ज़्यादा होने वाला है। बाई 2040 तक हमारे प्रोजेक्शन है करीब 80 करोड़ लोग हमारे शहर में आने वाले हैं। जी। अभी तक 75 इयर्स तक इंडिपेंडेंस के बाद भी जो अटेंशन जो अर्बनाइजेशन पे ऊपर देना था वो अभी तक आया नहीं था। ओनली 2015 के बाद कई ऐसी स्कीम जैसे स्मार्ट सिटीज़ है, अमरूद प्रोजेक्ट्स है, जो शहर की जो बुनियादी जो समस्या है, जो पानी सड़क, हाउसिंग, इस पे ध्यान आ रहा है। लेकिन हमें अगर दुनिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कॉम्पीट करना है, जो भारत की जो विकसित भारत की जो रचना करना है, आप जानते हैं कि हमारे एज ए नेशन वी आर 5th लार्जेस्ट नेशन, रिचेस्ट नेशन एब्सोल्युटली इन द वर्ल्ड। जी। लेकिन पर कैपिटा के दृष्टि से जी। हमारा इकोनॉमी ओनली $2,800 है। जी। अगर आप सिंगापुर के सोचेंगे तो उनके पास $60,000 पर कैपिटा, कि कोई यूरोप के सोचेंगे 40-50 हज़ार। सो हमें अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो 2/3 to 3/4 ऑफ इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है शहर से जुड़ा हुआ है। जी। अगर हम शहर को सेफ और लिवेबल नहीं बनाएंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विजन है वो लड़खड़ा जाएगी। ठीक बात है। तो हमें शहर को जो हमारी जो नेक्स्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, जी। इसको प्लान्ड अर्बनाइजेशन बनाना है। जी। जो शहर जो बने, नए शहर जो बने, लोग आए, उनके पास बुनियादी जो सुविधा है, जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उनकी इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। कि जो हम पहले जाते थे, हमारे लोग कनाडा में जाके बसते थे, यूरोप में जाके बसते थे, जी। हमें ऐसा रिवर्स माइग्रेशन करना है। जी। जो वहाँ के लोग बोले जय भाई हम अहमदाबाद में जाके काम करेंगे, जो पार्शियली बैंगलोर में हो रहा है। जी। तो हमें, मेरा मैसेज यही है, हमें सब मिलके हमें एक लिवेबल शहर बनाना है, सस्टेनेबल शहर बनाना है, जो लोग रह पाए और जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और इसका एक ही फॉर्मूला हमारे पास है जिसको हम कहते हैं प्लान्ड अर्बनाइजेशन। जी। सो अर्बन प्लानिंग को साथ में जोड़ के अगर हमारे शहरी विकास हो तो निश्चित रूप से भाई 2047 तक जो कॉल दिया गया है, जी। हम इसको अमृत काल के दृष्टि से जी। हमारे सारे शहर को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। यही मेरा मैसेज रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे इकोसिस्टम को जो इतनी कमाल की चीज़ें बना रहे हैं। पर आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि काम कमाल का होता है सर, पर उसे कमाल का एक्सप्लेन करना, उसको कम्युनिकेट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसको स्टडी करना, उस पर डेटा निकालना, वो रिसर्च करना, आप वो सब काम करते हैं सर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह गुजरात की ये सिटी ने गेम को बदल दिया है, हो सकता है भगवान करेगी पूरा देश उस तरफ प्रोग्रेस की तरफ जाए। तो सर समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जेके सुपर पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू सर।